AIB 19 की परीक्षा आखिर कब कंडक्ट होगी, ये सभी के दिमाग में प्रश्न चल रहा है। ये सभी इस चीज को सर्च कर रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम्स की परीक्षा कब कंडक्ट कराएगा। कोई कह रहा है कि फरवरी में कंडक्ट होगी, कोई कह रहा है मार्च में कंडक्ट होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा 19 टाइम्स जो 2024 में संभावित कंडक्ट होनी है वह कब कंडक्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, लीगल टंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैक टू द टॉपिक आते हैं। AIB की 19 की जो परीक्षा है 2024 में जो संभावित कंडक्ट होनी है उसके विषय में बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अभी हाल ही में दिसंबर 10 को AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई है। 10 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई है। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा कुछ दिन बाद ही आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई। जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा परीक्षा दी गई थी उन कैंडिडेट्स द्वारा क्वेश्चन रेज किए गए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से अच्छे तरीके से संपर्क किया गया। अच्छा तरीका मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में संपर्क किया गया कि भैया आपने जो आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जो दी है उस आंसर की में बहुत सारी समस्याएं हैं, या तो आंसर की ही गलत है या कुछ क्वेश्चंस को हमारे हिसाब से सही कर दिया जाना चाहिए। इन सभी समस्याओं को समझने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक क्वेरीज पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें सभी कैंडिडेट्स द्वारा अपनी अपनी क्वेरीज वहां पे फिलअप की गई और अपनी अपनी कंप्लेंट लॉक कराई गई। ये समस्या अभी तक जस की तस है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो क्वेरीज कैंडिडेट्स की ली गई थी उस क्वेरीज को लेने के बाद अभी तक आगे की जो कोई भी प्रोसीडिंग होती है, जैसे रिवाइज्ड आंसर की है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18 टाइम्स की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट है, यह अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन संभावित जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो अपडेट करेगी। अपडेट करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहीं हद तक जाकर के AIB 19 के विषय में सोचेगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ गूगल पे अगर आप AIB 19 की परीक्षा सर्च करेंगे तो कोई कह रहे हैं कि फरवरी में होगी, कोई कह रहे हैं कि मार्च में होगी, कोई कह रहे हैं मई में होगी। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दोबारा पुनः बता रहा हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है जब तक AIB 18 की परीक्षा पूरे तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगी उसके बाद ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम्स की परीक्षा की नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और 19 टाइम्स की परीक्षा को कंडक्ट कराएगा। चूंकि अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एक आंसर की ही अपलोड की गई है, आंसर की अपलोड करने के बाद रिवाइज्ड आंसर की अपलोड नहीं की गई है, ना ही AIB 18 का रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आया है। ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने अपनी AIB 17 में देखा था, AIB 17 से कुछ समझ लिया था कि देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा पहले आंसर की अपलोड की गई, आंसर की के बाद रिवाइज्ड आंसर की अपलोड की गई, रिवाइज्ड आंसर की के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया सभी कैंडिडेट्स का। जिन लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 17 टाइम्स की परीक्षा दी गई थी उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट अपलोड कर दिया। अब सभी का रिजल्ट जब अपलोड किया, क्योंकि रिजल्ट्स में कुछ क्वेरीज थी, कैंडिडेट्स के जो फॉर्म थे उनमें क्वेरीज थी, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोक लिया गया जिनके ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए थे उसमें क्वेरीज थी, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 17 टाइम्स में ही नोटिफिकेशन दी थी कि भैया आप लोगों के जो आपका जो सर्टिफिकेट था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, वो अपलोड नहीं किया, वो अपलोड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया उनका रिजल्ट आ गया। अब कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि भैया मैंने तो अपने 70 सही किए थे, मैं फिर भी फेल दिखा रहा हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स द्वारा AIB 17 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने से संपर्क किया गया। फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रीचेकिंग का एक नया फॉर्मूला लाया कि भैया आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप एक काम करो, अपनी कॉपी रीचेक करा लो। कैंडिडेट्स द्वारा कॉपी रीचेक कराई गई, कुछ कैंडिडेट्स उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स पास हुए, कुछ कैंडिडेट्स पुनः फेल हो गए।
अब जो पुनः फेल हो गए, जो पास हो गए, उनका रिजल्ट आ गया, जो फेल हो गए वो फेल ही हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने AIB 18 की परीक्षा दी, कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट रोक दिए थे, वो फाइनली रोक दिए थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था। उनके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कहा था कि भैया आप AIB 18 की परीक्षा दीजिए, आप वहाँ पे आपकी फीस नहीं लगेगी, वो नोटिफिकेशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे है, आप वहाँ पे आसानी से जाके देख सकते हैं। तो अब उससे सीख लेते हुए हम AIB 18 पे जाते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 18 टाइम्स की परीक्षा में अभी मात्र केवल आंसर की ही अपलोड की है। आंसर की के बाद रिवाइज्ड आंसर की अपलोड की जाएगी। रिवाइज्ड आंसर की के बाद आप लोगों का रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आएगा। रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स में, जैसा कि अभी भी दिख रहा है, कैंडिडेट्स कहने कि हमारे तो इतने सही हैं, अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन अपनी जो रिलीज की थी AIB 18 की, उसमें क्लियर कट लिख दिया था कि भैया 45% पे पास है जनरल के लिए। जनरल OBC में स्क्रीन पे आ रहा है कि भैया 45% पे इंडियन के लिए पास है, 40% पे इंडियन के लिए पास है। तो अभी कैंडिडेट्स में ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भैया मैंने तो इतने नंबर का क्वेश्चन किए थे, इतने नंबर के पास था, लेकिन फिर भी फेल हो गया हूं। तो संभावित, जैसा AIB 17 टाइम्स की परीक्षा में किया था कि रिवाइज्ड जो आपकी रीचेकिंग का जो फॉर्मूला था, हो सकता है AIB 18 में भी लाए। तो इन सभी जो मैं बता रहा हूं, इन सभी चीजों में अभी समय लगना है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद संभावित रीचेकिंग होनी है, रीचेकिंग के बाद कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट रुकेगा, कुछ का आएगा, उसके बाद ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 19 टाइम्स की परीक्षा के बारे में सोच सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन अभी संभावित है, अभी कुछ नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, कैसे आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स AIB 19 की परीक्षा दे सकते हैं और किस किस कैंडिडेट्स को परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। देखिए, अगर बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स परीक्षा दे सकते हैं, तो उसके लिए जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा अपनी LLB लॉ की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से जो रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, LLB की डिग्री है, वो ले रखी है, चाहे वह 3 वर्ष की हो, चाहे वह 5 वर्ष की हो, 3 इयर्स, 5 इयर्स, कोई भी LLB की डिग्री हो, वो ले रखी है, और आपने अपनी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आपने LLB की डिग्री ले ली और सीधे भाई आप वो AIB की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपको स्टेट बार में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं। आपने अगर 3 इयर्स या 5 इयर्स की LLB की डिग्री ले रखी है और आपने स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा एज क्राइटेरिया के विषय में भी कुछ नहीं कहा गया कि कौन कौन सी कितनी एज के कैंडिडेट्स दे सकते हैं, कितनी एज के कैंडिडेट्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा यह जरूर कहा गया है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, विद इन 2 इयर्स आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करना, मतलब क्लियर करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका स्टेट बार का लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अभी से परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए? वो कैंडिडेट्स जो पहली बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिन्होंने AIB 18 की परीक्षा दी है और उनको पहले से मालूम है कि भैया मैंने 30 नंबर का किया है, 35 नंबर का किया है, या 38 नंबर का किया, और या मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन से आंसर मैच की हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे जो नंबरिंग है वो कम आ रही है और संभावित मैं पास नहीं होऊंगा, उन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 19 टाइम्स की परीक्षा है उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बता चुका हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है ये कोई तूफान नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा IAS, PCS या PCSJ जैसी कोई परीक्षा नहीं है कि इसकी तैयारी में आपको ज्यादा लग जाना चाहिए। आपको मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि ओपन बुक एग्जाम है ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये ओपन बुक एग्जाम है। आप अपनी जो बेयर एक्ट्स हैं वो अपने क्लासरूम तक ले जा सकते हैं, जहां पे आप अपनी परीक्षा देंगे। तो आपको केवल जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो समझने की आवश्यकता है कि भैया ये क्वेश्चन यहां पे होगा या ये एक्ट में हम ये चीज क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो भी AIB 19 की परीक्षा देंगे या देने जा रहे हैं, उनको ये बेयर एक्ट्स के थ्रू या आपकी बुक्स के थ्रू ये समझने की आवश्यकता है कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और ये कहां कहां से आएगा। क्योंकि आपको बता दूं, क्वेश्चन का जो
जो आपकी OMR शीट है वो फिलअप करना और क्वेश्चन देखना। आपको लिमिटेड टाइम क्राइटेरिया दिया जाता है, इतने टाइम क्राइटेरिया में ही आपको ये क्वेश्चंस हल करने हैं, OMR शीट फिलअप करनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।